Good morning student, welcome to the physics class. Student, today is the chapter number 4 and the part second. Okay student, yesterday we have discussed about the basic concept of magnetic field and the Biot-Savart law. Now today we will discuss about the difference between Biot-Savart law and Coulomb's law or the direction of magnetic field. Okay, तो पहले हम डायरेक्शन ले लेते हैं. What is Biot-Savart law? Direction of magnetic field. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये टू लॉज होते हैं हमारे पास डायरेक्शन को फाइंड करने के. वन इज द स्क्रू रूल एंड सेकेंड इज द राइट हैंड पाम रूल या फिर कर्ल रूल. फर्स्ट वन इज स्क्रू रूल. स्क्रू रूल में होता क्या है, हमने yesterday we have discussed about this one is the element dl and angle theta and this one is r vector. this one is, अब देखिए, अब हमने कल स्टडी किया है dB इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. अब देखिए इसमें डी एल क्रॉस आर, वेयर विल बी द एंगल मेजर्ड DL टू R. तो स्क्रू रूल में होता क्या है, हम स्क्रू को ऐसे रखेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट अप द स्क्रू लाइक दिस एंड मेक रोटेशन क्लॉकवाइज. वेन एवर यू विल रोटेट लाइक दिस, यानी कि DL टू R. किधर जा रहे हैं हम, DL टू R. तो स्क्रू विल गो इनसाइड, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी इनसाइड. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनसाइड. ऐसे रखते हैं हम स्क्रू को लाइक दिस. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी इनसाइड एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से. ये क्रॉस होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड. ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन. नाउ द सेकंड थिंग, वेन एवर यू विल डू लाइक दिस अपोजिट डायरेक्शन और स्क्रू अगर हमारा आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब द फील्ड इज आउटवर्ड. कैसे, ये लिया मैंने. अब एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, आर क्रॉस डी एल वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डी एल क्रॉस आर. इसके इक्वल होगा माइनस साइन के साथ. तो माइनस साइन के साथ मीन्स अपोजिट डायरेक्शन. क्या होगी हमारी ये, अपोजिट डायरेक्शन. तो व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स आउटवर्ड. इट विल रिप्रेजेंट बाय डॉट outward. This is the way how can you represent. This one is small element, this is dl and r vector angle theta. तो ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू रूल. स्क्रू की हेल्प से हम यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं वेयर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द सेकंड इज राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल या फिर कर्ल रूल, ये भी हम बोल सकते हैं इसको. चलिए राइट हैंड पाम रूल दोनों डिस्कस कर लेते हैं. ये एक वायर है, इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. राइट हैंड लिया मैंने, करंट की डायरेक्शन में फिट किया इसको. नाउ यू हैव टू पुट अप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टेक योर फिंगर एंड कर्ल योर फिंगर लाइक दिस. इफ द फिंगर गोज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड जा रहा है, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. अगर अब इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऐसे यू हैव टू पुट एंड प्लेन ऑफ पेपर से फिंगर बाहर आ रही है. अब राइट साइड में भी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड इन दिस डायरेक्शन. Suppose this is the point P where we want to find out the direction of magnetic field. The distance R. At this point the magnetic field is outward. Is that clear? This one is the right hand rule. So right hand rule के according we can find the direction of a magnetic field. Okay. Now the difference between Coulomb's and, इसको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ. Theoretical question है, समझा देता हूँ मैं, लिख लेना खुद इसको. तो Biot-Savart law and कूलम्स लॉ. फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वेक्टर
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो आप आर कैप से, यानी कि आर वेक्टर अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू के क्यू, सॉरी के नहीं आएगा यहाँ पर, ये 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। देखिए दो चीज़ें हैं, फील्ड है दोनों, तो सिमिलरिटी हम पहले बता लेते हैं इसकी। सिमिलरिटी, दो सिमिलरिटी लिख लेते हैं, दोनों लिख लीजिएगा। बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सिमिलरिटी है, दोनों की दोनों क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड सिमिलरिटी क्या है, बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट, बहुत सिंपल सी सिमिलरिटी है, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, both follow the inverse square rule, inverse square rule या लो, ठीक है ना। these are to the similarity, right? ओके, अब डिसिमिलरिटी देखते हैं या फिर डिफरेंस डिसिमिलरिटी। डिसिमिलैरिटी क्या होगी, फर्स्ट लिख लेते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ चार्ज, क्या होता है, पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू, यानी कि चार्ज। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आईडीएल, समझ आ गई होगी। आईडीएल, क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डीएल, आईडीएल या डीएल कहिए आप, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द डिफरेंस, दिस विल बी द डिसिमिलरिटी। नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू, ये एक सिमिलरिटी होगी। और दूसरी सिमिलरिटी क्या हो सकती है इसमें, अगर हम इस आर को रिमूव करते हैं यहाँ से तो इट विल बिकम, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल। अभी हम सबको पता है एंगल किस किस के बिटवीन लिया जाता है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल। ये बहुत सिंपल है, नहीं तो बुक पढ़ते रह जाएंगे आप लोग और समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। दूसरी डिसिमिलरिटी एक ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड या फिर इंडिपेंडेंट ऑन एंगल। बस इसमें दो चीज होती है, या तो एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। इंडिपेंडेंट ऑन एंगल, ओके। दो चीजें हमने स्टडी की यहाँ पर, डायरेक्शन एंड different similarities and dissimilarities between the Coulomb's law and Biot-Savart law. Coulomb's law denote the आपका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, और Coulomb's law इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज एंड डायरेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक छोटा सा पॉइंट और है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, है वैसे बुक में भी ये, बट बच्चे इसको छोड़ देते हैं और करते नहीं हैं। रीज़न क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और फिर यही सेम चीज़ हमारे सामने आएगी ईएम वेव में। ईएम वेव में भी ये एक फॉर्मूला आता है, तो उसको अभी कवर कर लेते हैं, भले यूनिट 5 हो। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। व्हाट इज सी? म्यू हम जानते हैं परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light, it is the velocity of light. Now what is the relation? We know that mu naught is equal to 4 pi या फिर mu naught upon 4 pi is equal to 10 is power minus 7 यूनिट। we know यूनिट नहीं हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। एप्सिलॉन नॉट
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, राइट। अब हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए, ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पर, ये इधर 9 इंटू 10⁹9। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारा अरेंजमेंट है, हम किस तरीके से करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, दोनों के साथ 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज दिस वैल्यू एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 1/9 इंटू 10⁻9, इट विल बिकम 1/9 इंटू, ये पावर डिनोमिनेटर में आएगी 10⁻16। नाउ यू कैन राइट 3 इंटू 10⁸8, right? What is this? This is the velocity of light. You can write here mu naught epsilon naught is equal to 1/c square, and what is c is equal to 1/√ mu naught epsilon naught. This will be the relation between velocity of light and permittivity or permeability. This one is the relation. Now student, this next topic is topic क्या, application of Biot-Savart law. Next है हमारा application of बायोट-सैवर्ट लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट, ये एक एप्लीकेशन होती है बायोट-सैवर्ट लॉ की। दो एप्लीकेशन है इसकी, करंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर सॉरी करंट नहीं, ये अलग हो गया थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। हमने एक सर्कुलर बनाया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया है ये, जैसे हमने किया कि उसकी एक्सिस के लॉन्ग निकालते हैं, जो है हमारा सेंटर पर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर आती है। तो ये जो हमारा लॉ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी लूप की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर ऑन इट्स एक्सिस। किस पे निकालेंगे हम? ऑन इट्स एक्सिस। फिर स्पेशल केस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाता है कि ऑन इट्स सेंटर क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग, ये हम दो यहाँ पर करेंगे, बुक में लिखा होगा बट दिस इज द बेसिक, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ओके स्टूडेंट, ये दोनों हम जो है डेरिवेशन अपने को करने हैं। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। रीज़न ये है कि कभी आया भी नहीं है और है भी नहीं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, अगर एग्जाम में बाई चांस डेरिवेशन भी आ गया तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइन्स मैं नहीं लूँगा इसमें, 5-4 लाइनों में कवर करा दूंगा। ओके, एंड दिस वन ऑल्सो बी लाइक दैट। ओके, तो दीज 2 डेरिवेशन वी विल डिस्कस टुमारो। Okay student, have a nice day.